वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो बच्चों, सबक नंबर 6 है हिकायतें, यानी कि तर्जुमा, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं जिनका उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया है, जिनसे कुछ नसीहतें मिलती हैं। तो पहली हिकायत है पाँव या जूता। मैंने कभी किस्मत की ख़राबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी नहीं ख़रीद सकता था। इसी गम में मैं कोफे एक जगह का नाम है, कोफे की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता ना होने पर सब्र किया। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक ऐसे आदमी की बात की गई है कि वो नंगे पाँव था, उसके पास जूते ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी गम में वो आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने वहाँ पर एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो इस आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे पैर तो हैं, जूते तो मैं बाद में भी ख़रीद सकता हूँ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जूते ना होने पर सब्र कर लिया। किसने लिखी है ये कहानी, ट्रांसलेट किसने किया है? शेख सादी ने। समझ में आ गए आपको कि अल्लाह की हर नियामत का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जो कुछ देता है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अब अगली हिकायत है आराम की कद्र। क्या नाम है इस छोटी सी कहानी का? आराम की कद्र। यहाँ पर भी कुछ सीखने को मिलती है, पढ़कर बताती हूँ। एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था, यानी कि समुद्र ना देखा था, कश्ती का सफ़र भी ना किया था। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके इस रोने पर बादशाह को तकलीफ़ हुई। उसे चुप कराने के लिए कोई तदबीर, यानी कि कोई आइडिया समझ में नहीं आ रही थी। इसी किश्ती में एक दाना, एक इंटेलिजेंट, एक विद्वान बैठा था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दे दो इसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वे चंद होते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब वे फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। बादशाह को ये तदबीर, ये आइडिया बहुत पसंद आई। तदबीर कहते हैं आइडिया को। तो ये तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी, यानी कि इसमें क्या अच्छी बात थी। तो दाना ने ये कहा कि इसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को भी नहीं जानता था। आराम की कदर वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि ये बताया गया है कि ये जो गुलाम था वो बिना वजह रोए धोए जा रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था और वो चुप नहीं हो रहा था। तो दाना ने क्या किया, गुलाम को उठाकर पानी में फेंक दिया। अब गुलाम जो था पानी से डर गया। पानी में गोते लगाने के बाद दोबारा कश्ती में आकर बैठ गया। तो उसे कश्ती के आराम की कदर हो गई, इसलिए उसने दोबारा रोया धोया नहीं। वो समझ गए कि कश्ती में बैठकर वो सेफ़ है और उसे कश्ती के आराम की कदर मालूम हो गई। तो सबक का नाम भी यही है कि आराम की कदर। अगली हिकायत है एक आलिम और मल्ला। मल्ला किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। आलिम यानी कि कोई इंटेलिजेंट विद्वान। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर यानी कि कवायद जानने पर उसे बहुत घमंड था। उसने मल्ला से पूछा, ए मल्ला, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्ला ने कहा नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। ये सुनकर मल्ला को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वो उस वक्त खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा के झक्कर से, यानी कि तेज़ हवा के चलने से कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त मल्ला ने बुलंद आवाज़ से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। मल्ला बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या सबक मिलता है कि आदमी को किसी एक इल्म या फ़न में कमाल हासिल हो जाने पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आलिम ने गुरूर किया था ग्रामर जानने का। मल्ला को गुस्सा आया था सुनकर उसकी बात, और वो नाराज़ भी रहा था, मगर चुप हो गया। फिर तूफ़ान आ गया, मगर वो जो मल्ला था
वो जो मल्लाह था, मल्लाह ने आलिम से पूछा कि आपको तैरना आता है, मगर इस आलिम को तो सिर्फ ग्रामर आती थी, तैरना ही नहीं आता था। तो मल्लाह ने क्या कहा कि अफसोस आपकी सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। इसलिए कहते हैं कभी सिर्फ एक ही इल्म पर घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब बच्चों, सबक के अल्फाज महीने भी एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। लर्न करने का तरीका क्या है? लिख कर याद करना है। लिख कर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अल्फाज महीने पढ़कर बताती हूँ, याद भी करेंगे आप। नियमत कहते हैं अच्छी और अनोखी चीज़ को, सब्र कहते हैं बर्दाश्त या फिर सहने को, ग़ुलाम यानी कि खिदमत करने वाला, तदबीर कहते हैं तरीका, दाना कहते हैं अक्लमंद को, गौता कहते हैं डुबकी को, हिकमत कहते हैं अक्लमंदी को, कदर कहते हैं अहमियत को। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1 है, कॉफ़ी की मस्जिद में जब वो शख्स गया तो उसने क्या देखा? जवाब में लिखोगे, कॉफ़ी की मस्जिद में जब वो शख्स गया तो उसने देखा कि एक शख्स है जिसके पाँव ही नहीं हैं। सवाल नंबर 2, उस शख्स ने अपने पास जूता न होने पर क्यों सब्र किया? जवाब में लिखोगे, उस शख्स के अपने पास जूता न होने पर इसलिए सब्र किया कि उसके पास खुदा की नेमत उसके पाँव थे, यानी कि पैर थे। सवाल नंबर 3, ग़ुलाम क्यों रोने धोने लगा? जवाब, ग़ुलाम कश्ती में बैठा हुआ था, वे डर के मारे रोने धोने लगा। सवाल नंबर 4, कश्ती पर बैठे दाना ने ग़ुलाम को कैसे चुप कराया? जवाब में लिखोगे, कश्ती पर बैठे दाना ने ग़ुलाम को दरिया में फेंक दिया, और जब वे 2-4 गोते खा चुका तो उसे कश्ती पर ले आए, और फिर ग़ुलाम चुप हो गया। ग़ुलाम चुप बैठ गया क्योंकि उसको कश्ती के आराम का एहसास हो गया था। सवाल नंबर 5, आलिम ने मल्लाह से क्या पूछा? जवाब, आलिम ने मल्लाह से पूछा, क्या तू ग्रामर जानता है? सवाल 6, मल्लाह को आलिम की किस बात से दुख हुआ और गुस्सा भी आया? जवाब में लिखोगे, मल्लाह को आलिम की इस बात पर गुस्सा आया कि इस मल्लाह को ग्रामर न जानने पर उसने कहा कि अफसोस तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बताती हूँ। इसी गम में मैं कॉफ़ी की मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया। ग़ुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था, डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। आलिम ने कहा, अफसोस तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। तेज़ हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। बस आपको इन्हीं ऑप्शंस में से चूज़ करना था। अब बच्चों, यहाँ पर आपको जुमले बनाने हैं। पहला है मस्जिद, तो यहाँ पर लिखोगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। सब्र, हमें सब्र के साथ रहना चाहिए। जंजीर बहुत मजबूत होती है। इनाम, स्कूल में फ़िरोज़ को इनाम मिला। कश्ती, तेज़ हवा से कश्ती भंवर में फंस जाती है। जूता, ये जूता चमड़े का बना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अब इस सबक से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर लिखने हैं। मुज़क्कर यानी कि जिसमें बॉय वाले सारे नाम आए, मुअन्नस जिसमें गर्ल वाले नाम आए सारे। तो आसमान, आदमी, बादशाह, ग़ुलाम, दरिया, जूता सभी मुज़क्कर है। मुअन्नस है किस्मत, कश्ती, तदबीर, हिकमत और मुसीबत। देखो, मैं मुसीबत में फंस गई, ये मुसीबत बहुत बड़ी है। मैंने किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? बड़ी का इस्तेमाल किया। ये तो नहीं बोला कि ये मुसीबत बहुत बड़ा है। तो जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी उसे मुअन्नस में लिख दोगे, और जहाँ पर अलिफ की आवाज़ आएगी उसको मुज़क्कर में सेंटेंस पढ़कर देखना। जैसे कि आसमान का रंग नीला है, तो मैंने ये तो नहीं बोला आसमान की रंग नीली है, तो जहाँ पर भी का आएगा उसको मुज़क्कर में लिख दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात कि बेजान चीज़ों को किस तरह से शिनाख्त करके लिखते हैं? सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं। हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमले में लिखो। दाना ने बादशाह से कहा, अगर आप हुक्म दे तो मैं इसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा, बड़ी मेहरबानी होगी। ए मल्ला, क्या तू ग्रामर जानता है? क्यों साहब, आपको तैरना आता है? नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी कि अपोजिट लिखना है। जैसे कि सख्ती का नरमी, आधी का पूरी, बर्बाद का आया, दुख का खुश, बादशाह का फ़कीर, तकलीफ़ का आराम, दाना का नादा, पसंद का नापसंद। नीचे लिखे हुए जुमलों को किसने किससे कहा? ए मल्ला, क्या तू ग्रामर जानता है?
आलिम ने मल्ला से कहा, क्यों साहब, आप तो तैरना भी आता है? मल्ला ने आलिम से कहा। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दे तो इसे चुप कर दूं। दाना ने बादशाह से कहा। बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी? बादशाह ने दाना से कहा, तस्वीरों के जुमले लिखने हैं। मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में पाक साफ होकर जाना चाहिए। कश्ती पानी में तैरती है। कश्ती में बैठकर लोग सफ़र करते हैं। ये जूता बहुत मजबूत है। ये जूता मेरे पैर के नाप का है। बा बुलंद पढ़ना है और लिखना है। किस्मत की स्पेलिंग है काफ सिन किस, मीम ते मत, किस्मत, शिकायत, शिन काफ अलिफ का, ये देयत, शिकायत, दाखिल, दाल अलिफ दा, क़िल लाम क़िल, दाखिल, ग़ुलाम, ग़ैन, लाम अलिफ, मीम, ग़ुलाम, कश्ती, काफ शिन कश, ते याती, कश्ती।